हेलो स्टूडेंट, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और उसके पहली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा जबकि प्रोटॉन पर क्या होता चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको हम किससे कैलकुलेट करेंगे, कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वह क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। अब Q1 पर भी चार्ज क्या है, E है, और Q2 पर भी चार्ज E है, दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम है। तो क्या हो जाएगा, जो कूलम फोर्स होगा 1/4πε0 E²/r²। यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कब रिवॉल्व करेगा, जब उससे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, mv²/r। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r क्या है, उस ऑर्बिट की रेडियस है, और v ऑर्बिट में वेलोसिटी है। इसी v को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दोनों को इक्वेट करते हैं और यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ mv² = 1/4πε0 E²/r होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन केवल किन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि जो एटम की ऑर्बिट्स होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं, अर्थात जो ऑर्बिट होती है वह n = 1 2 3 4 ये इंटीजर्स नंबर पर आती हैं। तो और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, यदि कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन में है तो उसमें लीनियर मोमेंटम होगा p = mv, और यदि सर्कुलर पाथ में है तो जब रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर l = वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p होता है, और rp sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहाँ जो l होता है एंगुलर मोमेंटम आता है mvr। ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम में mv में हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, h/2π का n टाइम्स होगा, मीन n h/2π। यह एंगुलर मोमेंटम कंडीशन है, किसकी, बोर्ड्स की एंगुलर मोमेंटम कंडीशन है। यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, r = n/2πmv। सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, mv² = 1/4πε0 E²n/h/2πr mv। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ v = रूट, अब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ v है, पहले हम n नहीं पुट करते हैं, v की वैल्यू E²/2ε0h 1/n होगा। और यहाँ n का मतलब है nth ऑर्बिट के लिए। हम nth ऑर्बिट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लियस से हम बाहर की ओर जाएंगे तो n = 1 मतलब k, n = 2 मीन l, फिर m, और 1 2 3 4, और n की वैल्यू पुट करके हम यहाँ vn इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी डिफरेंट ऑर्बिट में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो E है वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। तो ध्यान रखना है, इनको सभी को रख करके एक कांस्टेंट वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं तो ये जो वेलोसिटी होगी nth ऑर्बिट की जो में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकंड है। कभी कभी इसको 2.18 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 10² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह किस में इसको c के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से भी मल्टीप्लाई करके फैक्टर ले आते हैं। और तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, nth ऑर्बिट की n की वैल्यू पुट करेंगे, और n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सेकंड जो ऑर्बिट होंगे उसके इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होगी 1.09 इंटू 10⁻6, एंड थर्ड ऑर्बिट के 0.73 इंटू 10⁻6
6 मीन्स जो अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर पाथ में जब वह मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करिए और साथ में एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।